हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत के चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के प्रथम अध्याय जीनियोलॉजिकल टेबल ऑफ द डॉटर्स ऑफ मनु, मनु के जो 3 पुत्रियां हैं उनकी वंशावली के बारे में हम चर्चा करेंगे या हमें मैत्रेय मुनि बताएंगे। हमने देखा कि तृतीय स्कंद में आखिरी के जो 12 अध्याय हैं फ्रॉम चैप्टर 21 टू चैप्टर 33, 12 अध्यायों में केवल एक महिला, एक पुत्री देवाहुति और उनके बेटे कपिल मुनि, इसके बारे में पूरे 9 अध्याय हैं। अब बाकी के जो 2 बेटियां हैं प्रसूति और अकुति उनके, और उसके बाद में फिर उत्तानपाद और प्रियव्रत उनके जो 2 भाई हैं। सो स्वयंभुव मनु की 3 पुत्रियां और 2 पुत्र, अकुति, प्रसूति और देवाहुति, 3 पुत्रियां और उनके 2 पुत्र कौन है? उत्तानपाद और प्रियव्रत। अब देवाहुति के बारे में चर्चा समाप्त हुई, अब बाकी 4 के बारे में चर्चा शुरू होगी। हमने कल देखा किस प्रकार से अकुति उनकी जो बेटी थी उसको प्रजापति रुचि को दे दिया गया विद द कंडीशन कि अकुति और रुचि का जो बेटा होगा वो मुझे दिया जाएगा। सो हम देखते हैं कि किस प्रकार से अब ये ऐसा क्यों किया गया। जीव गोस्वामी पाद हमें बताते हैं कि स्वयंभुव मनु को पता था कि अकुति के बेटे के रूप में भगवान विष्णु आने वाले हैं और स्वयंभुव मनु को अपने बेटे के रूप में भी भगवान विष्णु को देखने की इच्छा थी। सो नोइंग दिस, और उन्हें यह भी पता था कि आगे जा करके क्या होगा, जो अकुति और रुचि से जो एक पुत्र और पुत्री आएंगे वो दोनों आपस में विवाह करेंगे। सो भाई बहन आपस में विवाह करेंगे तो ये ठीक नहीं लगता, तो इसीलिए अकुति और रुचि का एक पुत्र और एक पुत्री, तो पुत्र का नाम यज्ञ और पुत्री का नाम दक्षिणा। तो यज्ञ और दक्षिणा दोनों भाई बहन, लेकिन यज्ञ को स्वयंभुव मनु को सौंप दिया गया एज पर द प्रॉमिस, और वहीं से हमारा भागवत शुरू होता है। सो हम देखते हैं कि आगे जा करके यज्ञ और दक्षिणा दोनों का विवाह हुआ। और अकुति और यज्ञ, सॉरी दक्षिणा और यज्ञ, इन दोनों से 12 अपत्य हुए। श्लोक क्रमांक 7, शुरुआत हम मंगलाचरण से करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 12 अपत्य जो कि स्वयंभुव यज्ञ और दक्षिणा से उत्पन्न हुए, कौन है वो? श्लोक क्रमांक 7। तोषः प्रतोषः संतोषो
भद्रः शान्तिरडस्पतिः इद्मः कवि विर्भुः स्वह्न सुदेवो रोचनो द्विषट्. The 12 boys born of Yajna and Dakshina were named Tosha, Pratosha, Santosha, Bhadra, Shanti, Idaspati, Idma, Kavi, Vibhu, Swahna, Sudeva and Rochana. श्लोक क्रमांक 8. तुषितानाम ते देवा आस्वन स्वायंभुवान्तरे मरीचि मिश्रा ऋषयो यज्ञः सुरगणेश्वरः. During the time of Swayambhuva Manu, these sons all became demigods, collectively named as Tushitas. Marichi became the head of the 7 rishis and Yajna became the king of the demigods, Indra. हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये सारे जो सप्त ऋषि हैं, देवता गण हैं, ये सारे व्यक्ति न हो करके ये क्या है, पोस्ट्स हैं, दे आर पोस्ट्स. और जो भी जीव इस पोस्ट पर बैठने के लिए उपयुक्त है उसे एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व दिया जाता है कि आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो, इस तरीके से. सो स्वयंभू मनु के समय में यज्ञ उनके जो बेटी के पुत्र हुए, उनके जो नाती हुए, वो कौन हुए, वो हुए इंद्र. सो वो इंद्र के पद पर बैठे. और मरीचि जो थे वो सारे सप्तऋषियों के अधिपति बने. He became the first amongst the सप्तऋषि. और सारे जो 12 पुत्र उत्पन्न हुए हैं वो अलग अलग देवताओं की पोस्ट पर बैठे और उन्हें कलेक्टिवली तुषित कहा गया. श्लोक क्रमांक 9. प्रियव्रतोत्तान पादौ मनुपुत्रौ महोजसौ तत्पुत्र पौत्रान् नाप्तृप्त्वाम् अनावृत्तं तदंतरम. Swayambhuva Manu's 2 sons, Priyavrata and Uttanpad, became very powerful kings, and their sons and grandsons spread all over the 3 worlds during that period. तो स्वयंभुव मनु के जो पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत, इनके भी पुत्र और प्रपौत्र आए. और क्योंकि हम देखिए मनु और ये सारे आने वाले उनकी बेटियों से वगैरह शादी करने वाले सब प्रजापति हैं. प्रजापति अर्थात प्रोजिनेटर्स. उनका कर्तव्य ही है कि हर जगह पर क्या करें, पॉपुलेशन फैलाएं. टू क्रिएट पॉपुलेशन इज देयर सर्विस टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड. श्लोक क्रमांक 10. देवाहुति मदात्तात कर्दमायात्मजां मनुः तत्संबंधी श्रुत प्रायं भवता गदतो मम. My dear son, Swayambhuva Manu handed over his very dear daughter Devahuti to Kardam Muni. I have already spoken to you about them and you have heard about them almost in full. तो स्वयंभू मनु ने अपनी बेटी देवाहुति को कर्दम के हवाले कर दिया था, कर्दम मुनि के पत्नी के रूप में. और ये पूरा उपाख्यान मैं आपको पहले ही बता चुका हूं. ये मैत्रेय मुनि विदुर जी को कह रहे हैं. श्लोक क्रमांक 11. दक्षाय ब्रह्मपुत्राय प्रसूतिं भगवान् मनुः प्रायच्छद्यत्कृतः सर्गस्त्रिलोक्यां विततो महान्. Swayambhu Manu handed over his daughter Prasuti to the son of Brahma named Daksha, who was also one of the progenitors of the living entities. The descendants of Daksha are spread all throughout the 3 worlds. So Daksha, इन्होंने शादी की प्रसूति से. सो अकुति की शादी रुचि से हुई, देवाहुति की शादी कर्दम से हुई और प्रसूति की शादी दक्ष से हुई. So Daksha means one who is expert. Expert, he is an expert progenitor. तो इतनी ज्यादा अपत्य पैदा किया उन्होंने प्रसूति के माध्यम से. हम देखते हैं
लेबर रूम जहां पर डिलीवरी होती है उसे हिंदी में या मराठी में या संस्कृत में भी प्रसूति गृह कहा जाता है। आपने गौर किया है? इट इज कॉल्ड प्रसूति गृह। प्रसूति गृह क्यों? क्योंकि दक्ष ने प्रसूति से इतने अपत्य पैदा किए। शी वॉज प्रैक्टिकली इन लेबर रूम ऑलवेज, so that's why labor room is designated by her name, प्रसूति गृह। दिस इज अ साइंस। लेबर रूम को प्रसूति गृह क्यों कहा जाता है? दक्ष इज समवन हु इज एक्सपर्ट इन गिविंग बर्थ टू चिल्ड्रन। Prasuti was always in labor room. She always kept on giving birth to children. That's why labor room, Prasuti Graha. And this is how the descendants of Daksha are spread throughout the three worlds. Not where, they are still. They are. श्लोक क्रमांक 12। याह कर्दम सुता प्रोक्ता नव ब्रह्मर्षि पत्नयः तासां प्रसूति प्रसवं प्रोच्यमानं निबोध मे। You have already been informed about the 9 daughters of Kardam Muni who were handed over to the 9 different sages. I shall now describe the descendants of those 9 daughters. Please hear from me. तो तृतीय स्कंद में हमने देखा है कि किस प्रकार कर्दम मुनि और देवाहुति, कर्दम मुनि ने देवाहुति को 9 पुत्रियों को दिया और उसके बाद में 10वें पुत्र के रूप में कपिल मुनि आए। सो ये जो 9 पुत्रियां हैं उनका 9 अलग अलग महान साधुओं के साथ शादी हुई थी। उनके नाम वगैरह भी हमने देखे थे। तो उनके अपत्य, उनकी वंशावली कैसे चली ये हम देखते हैं। श्लोक क्रमांक 13। पत्नी मरीचेस्तु कला सुषुवे कर्दमात्मजा कश्यपं पूर्णिमानं च ययो रूपा पुरितं जगत। Kardam Muni's daughter Kala, who was married to Marichi, gave birth to 2 children whose names were Kashyap and Purnima. Their descendants are spread all over the world. So Kardam Muni की बेटी कला, जिसकी शादी मरीचि से हुई। अब सप्तर्षियों में मुख्य थे मरीचि, ये हमने पहले देखा है। यस, सो मरीचि की शादी कला से हुई और मरीचि और कला से कश्यप और पूर्णिमा आए। हम देखते हैं कश्यप मुनि की 13 पत्नियां हैं और उनसे काफी सारे दे आर। सो वी सी कश्यप एंड दक्ष, इन दोनों से जो वंशावलियां आई हैं दे आर प्रेडोमिनेटली स्प्रेड, दे आर अभी भी। श्लोक क्रमांक 14। पूर्णिमा सुत विरजम विश्वंगम च परंतप देवकुल्याम हरे पाद शौचाद्या भूत्सरिद्दिवः। My dear Vidura, of the 2 sons Kashyap and Purnima begot 3 children named Viraja, Vishwaga and Devakulya. Of these 3, Devakulya was the water which washed the lotus feet of the personality of Godhead and which later on transformed into Ganges of the heavenly planets. तो कश्यप और पूर्णिमा ये 2 पुत्र मरीचि और कला के, और इनसे 3 अपत्य विरजा, विश्वांग और देवकुल्य, और देवकुल्य बिकेम गैंजेस। तो ये भी एक कथा है that Devakulya is the presiding deity of river Ganges which comes down from heavenly planets. So हम देखते हैं कि गंगा जी के जो अधिपति हैं वो देवाकुल्य हैं। हम देखते हैं ये सारी जो many a times we will now see when names are coming. Yes. Now अब तक प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद में हर एक इट वाज ऑल मोर अबाउट फिलॉसफी एंड द स्टोरी मूव्स वेरी स्लोली। अब हम देखेंगे स्टोरी मूव्स वेरी फास्ट। यस, कितने बच्चे बच्चियां आ गए, 12 संतान हो गई, उनकी शादी हो गई, उनके संतान हो गई, कुछ श्लोकों में ही
So from fourth canto, story moves really fast, and many a times we will see apparent contradictions in Bhagavatam. हमें कुछ ऐसी चीजें दिखाई देंगी जो हमें समझ में नहीं आएंगी. अब जैसे गंगा माता, पूरा विश्व गंगा की पूजा करता है. अब गंगा के प्रिसाइडिंग डीटी हैं देवाकुल्य. ये कहां से? तो इसीलिए हम देखते हैं कि जीवन जो है या समय, ये सत्य, द्वापर, त्रेता, कली के इन चक्रों में चलता है. सो जिस प्रकार से ये चक्र चलेगा, वैसे वैसे हमेशा काल की गतिविधियां चेंज होती रहेंगी. कौन आएगा, कैसे आएगा, कितने समय तक रहेगा, क्या करेगा, ये सब चेंज होता रहेगा. And in different times, different people come with different processes और different अवतार कार्य. हम जैसे देखते हैं अभी इंद्र हैं, और अब अभी अगर हम इंद्र के कार्यकलापों को देखेंगे तो भागवत में आगे जाकर के इंद्र क्या क्या नहीं करता है, गड़बड़ियां. लेकिन हमने देखा यहाँ पे कि स्वयंभुव मनु के समय में यज्ञ स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर ये इंद्र बने थे. तो आज जो इंद्र गड़बड़ी कर रहे हैं वो यज्ञ कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वो तो भगवान थे और भगवान तो अच्युत हैं, वो तो गड़बड़ी नहीं करते. सो कहने का तात्पर्य है कि ये सब जो है दे आर पोस्ट्स, और समय के हिसाब से ये सारी चीजें, हम स्वयंभुव मनु की बात कर रहे हैं जो कि ब्रह्मा जी के इस जीवन में प्रथम मनु है. जीवन नहीं, सॉरी, ब्रह्मा जी के इस दिन में, ब्रह्मा जी के हर एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं. इसमें से 7वें मनु हैं वैवस्वत मनु जो अभी चल रहा है. यस. So half of day of Brahma ji is almost over. It is 11:30 or almost quarter to 12 for Brahma ji now. Yes, दोपहर के लगभग 11:30-12 बज रहे हैं ब्रह्मा जी के लिए. It is half the thing. When 7th Manu will be over, it will be 12 noon. So इस मनवंतर का जब 71 साइकिल्स खत्म हो जाएगा, ये 28th साइकिल चल रहा है, तो इस मनवंतर का आगे 71st साइकिल जब खत्म हो जाएगा, इट विल बी एग्जैक्टली 12 नून फॉर ब्रह्मा जी. सो अभी लगभग 11:30 बज रहे हैं ब्रह्मा जी के लिए आज के दिन के. हर एक दिन में 14 मनु, उसमें से प्रथम मनु हुए स्वयंभुव, उनकी कथा आ रही है. हम जो अभी जी रहे हैं वो वैवस्वत मनु में है. यस. सो नीड नॉट बी कंफ्यूज्ड, अरे ये क्या हो रहा है, द प्रिडोमिनेटिंग डीटी ऑफ गैंजेस इस देवाकुल्य, हमको तो ये कुछ पता ही नहीं है. ये बहुत समय पहले की बात हो रही है. एंड दीज आर ऑल पोस्ट्स. अब हम देखते हैं गंगा माता है, हम उनकी उपासना करते हैं. जब स्वयंभू मनु थे तब गंगा जी के जो अधिष्ठाता देव थे वो देवाकुल्य थे. श्लोक क्रमांक 15. अत्रि पत्न्यनुसूयात्रिन् यज्ञे सूयशः सह सुतान् दत्तं दुर्वाससं सोमम् आत्मेश ब्रह्म संभवान्. Anusuya, the wife of Atri Muni, gave birth to 3 very famous sons. So Anusuya ये कर्दम मुनि की और एक बेटी है. Yes. So हम कर्दम मुनि के बेटियों की संतानों के बारे में बात कर रहे हैं. Yes. So एक बेटी कला. Yes. So कला का विवाह हुआ कर्दम से, और बाद में कला और कर्दम के 3 पुत्र हुए. वो हैं विरज, विश्वग और देवाकुल्य. और उसके बाद में अब दूसरी बेटी है अनुसूया. अनुसूया का विवाह हुआ अत्रि से, और उनसे 3 ये आए, सोम, दत्तात्रेय और दुर्वासा, जो कि दे आर पार्शियल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ विष्णु, शिवा एंड ब्रह्मा. सो दत्तात्रेय इज द पार्शियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ विष्णु, Durvasa is the partial representation of Shiva, and Soma is the partial representation of Brahma.
सो हम देखते हैं इन तीनों को, सोम, दुर्वासा और दत्तात्रेय, इन सब को आत्म ईश ब्रह्म संभवान, आत्म ईश, आत्म यानी हम, ईश यानी स्वामी। सो हमारे तीन स्वामी हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। क्यों? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गुणास, yes, they take care of three gunas, sattva, rajas and tamas. So because the entire material creation is under the modes of material nature, so इन तीनों के जो स्वामी हैं, हम देखते हैं, हमने तृतीय स्कंद में बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की है कि प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। तो प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है वो किसके द्वारा कराया जा रहा है? वो तीन गुणों के कारण कराया जा रहा है, और हमें ऐसा लगता है कि सब कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। तो प्रकृति के तीन गुणों के स्वामी कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इस हिसाब से ऑल ऑफ देम थ्री, दे आर आत्म ईश ब्रह्म संभवान। Yes, they are practically the supreme personality of Godhead. Vishnu is directly the supreme personality of Godhead. शिवा वो न तो विष्णु तत्व है न जीव तत्व है, दोनों के बीच में। So he is such a great devotee of Krishna. He is called supreme personality of Godhead. उन्हें भगवान के नाम से संबोधित किया जाता है भागवतम में भी। ब्रह्मा जी भी इतने उच्चतम भक्त हैं कि भगवान के नाभि कमल से डायरेक्टली he has a constant connection to Lord Vishnu. Constant physical connection. हमारा भी कनेक्शन है भगवान विष्णु के साथ, हम भी भगवान के अंश हैं, लेकिन फिजिकल नहीं है। ब्रह्मा जी का फिजिकल कनेक्शन है। सो इसीलिए ये तीनों इतने प्रकट हैं, इसलिए ब्रह्म आत्म ईश संभवान। सो दुर्वासा के बारे में हमने सुना है, दत्तात्रेय के बारे में सुना है, सोम जो चंद्र के पद पर बैठे उनके बारे में भी हमने सुना है। श्लोक क्रमांक 16। विदुर उवाच अत्रेर्गृहे सुरश्रेष्ठाः स्थित्यु उत्पत्ति अंतहि तव किंचिकिच्चिकीर्षवो जाता एतत् आख्याहि मे गुरु। After hearing this, Vidura inquired from Maitreya, "My dear master, how is it that the three deities Brahma, Vishnu and Shiva, who are the creator, maintainer and destroyer of the whole creation, became the offspring of Atri Muni?" तो दत्तात्रेय कैसे आए, इसके बारे में विदुर ने प्रश्न किया। सो हम देखते हैं इन विधिवत प्रश्नों से ही भागवत आगे बढ़ता है। इफ देयर आर नो इंक्वायरीज, यस, हम भगवत गीता में भी देखते हैं भगवान कृष्ण बताते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। सो जब तक हम शरणागत भाव से प्रश्न नहीं पूछेंगे तब तक हमें चीजें या फिलॉसफी, तत्व ज्ञान समझ में कैसे आएगा? Unless one is humble, submissive, and in that humble, submissive state, one is inquiring very menially, one does not get to understand the inner depths of actual philosophy of Krishna consciousness. तो मैत्रेय मुनि बताते जा रहे हैं, विदुर हैज अ क्वेश्चन। यही चीज हमने देखी थी कि सुखदेव गोस्वामी बताते जा रहे हैं, एंड परीक्षित हैज अ क्वेश्चन एंड ही डजंट हेजिटेट टू क्वेश्चन। यस, सो जेन्युइन इंक्वायरीज आर ऑलवेज वेलकम। एब्सर्ड इंक्वायरीज, एक तो पागलपन की तरह कुछ पूछना, या फिर ऐसे लहजे से पूछना कि अच्छा ठीक है तेरे को भी देखता हूं कितना आता है। सो बोथ ऑफ दीज आर रॉन्ग। सो स्टूपिड क्वेश्चंस और एब्सर्ड इंक्वायरीज आर डिस्करेज्ड। जेन्युइन इंक्वायरीज wherever, however, must be asked.
So Vidura Muni has a question, that is Shloka 16. Atre grihe Shurashrestha. Yes. After hearing this, so Brahma, Vishnu, Mahesh तीनों एक साथ कैसे आए? So श्लोक क्रमांक 17. मैत्रेय उवाच ब्रह्मणा चोदितः सृष्टा वत्रिर्ब्रह्मविदां सह पत्न्याय या वृक्षं कुलाद्रिं तपसी स्थितः. Maitreya said, when Lord Brahma ordered Atri Muni to create generations after marrying Anasuya, Atri Muni and his wife went to perform severe austerities in the valley of mountain known as Ruksha. So हम देखते हैं कि even though there is an order of procreation, before that procreation there is tapasya. कि इस तपस्या के कारण आगे जाकर के जो अपत्य हो वो क्या हो, एक one should be a legitimate and a glorious child. So anything glorious is possible only by the mercy of the Supreme Personality of Godhead. Yes, हम देखते हैं कर्दम मुनि को शादी करनी थी, he prayed and he did तपस्या. अत्रि मुनि को ऑर्डर किया गया, यू प्लीज बिगेट चिल्ड्रन, वो कर रहे हैं तपस्या. यस. ब्रह्मा जी जब भी यूनिवर्सल एडमिनिस्ट्रेशन मीटिंग होती है, कोई गड़बड़ होती है, द मीटिंग स्टार्ट्स विथ हरि कथा एंड हरि कीर्तन. ब्रह्मा जी भी जब मैनेजमेंट मीटिंग लेते हैं, management meeting always starts with Hari Katha and Hari Kirtan. Anything becomes auspicious by Hari Katha and Hari Kirtan. Yes. अब अत्रि और अनुसूया, अनुसूया कर्दम मुनि और देवाहुति जैसे महान पिता और माता की पत्नी है. क्या जरूरत है तपस्या करने की? Yes. So we see tapasya is so very important. बच्चे जन्ने से पहले गर्भाधान संस्कार, यस, जहां पर एक पति और पत्नी 50 माला हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं. जिस रात्रि को वो गर्भाधान संस्कार करने वाले हैं, उस रात्रि को वो अपने गुरु से आशीर्वाद लेते हैं, वैष्णवों से आशीर्वाद लेते हैं, 50 माला हरे कृष्ण महामंत्र का करते हैं. उसके बाद वो एकत्रित आते हैं. इट्स तपस्या, इट इज नॉट एंजॉयमेंट. एवरीथिंग इन लाइफ is to be done as a matter of duty, and when we do anything as a matter of duty, in that duty consciousness whatever enjoyment comes very good. जब अल्टीमेटली एकत्रित आएंगे तो सुख होगा ही होगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है. लेकिन उस सुख का उपभोग करने के लिए हम इंद्रिय भोग में लगते हैं, या फिर हम भगवान की सेवा करने की इच्छा से तपस्या करते हैं और उसके बाद उस कर्तव्य का निर्वहन करने में जो कुछ भी मजा है, ठीक है, वो हो जाता है. दिस इज हाउ वी सी रियल कॉन्शियसनेस ऑफ अ वैष्णव कम्स. सो अनुसूया और अत्रि दोनों ही तपस्या करने गए वृक्ष इस पर्वत के वहां. श्लोक क्रमांक 18. तस्मिन् प्रसूनस्तब कपल, तस्मिन् प्रसूनस्तब कपलाश शोक कानने वार्भिः स्त्रवृद्भिर्घुण्टे निर्बन्ध्याया समन्ततः. In that mountain valley flows a river named Nirvindhya. On the bank of the river are many ashoka trees and other plants full of palash flowers. And there is always the sweet sound of water flowing from a waterfall. The husband and wife reached that beautiful place. इतना description है. उस रुक्ष पर्वत के वहां पर उसकी घाटी में निर्विंध्या करके एक सुंदर नदी बहती है और उसके तट पर कई अशोक के वृक्ष हैं, पलाश के वृक्ष हैं और वहां पर कई झरने हैं, वहां पर कई वाटरफॉल्स हैं. तो ऐसी जगह पे ये दोनों अत्रि और अनुसूया पहुंचे. श्लोक क्रमांक 19.
प्राणायामेन संयम्य मनोवर्षशतं मुनिः अतिष्ठदेकपादेन दीर्घद्वन्द्वो नीलभोजनः. The great sage concentrated his mind by yogic breathing exercises and thereby controlling all attachment. He remained standing on one leg, eating nothing but air, and stood there on one leg for 100 years. क्या तपस्या की है देखिए. पति और पत्नी साथ में हैं, ऐसे सुंदर वातावरण में हैं, स्वाभाविक रूप से मनमोहक है और उपभोग की इच्छाएं आती हैं. यस, ऐसी जगह पर अपने मन को एकाग्र करके नियंत्रित करके एक पैर पर 100 वर्षों तक खड़े रहकर अत्रि ने तपस्या की. श्लोक क्रमांक 20. शरणं तं प्रपद्येऽहं य एव जगदीश्वरः प्रजामात्मसमां मह्यं प्रयच्छित्विति चिन्तयन्. He was thinking, may the Lord of the universe, of whom I have taken shelter, kindly be pleased to offer me a son exactly like. So we see, उनकी इच्छा है एक पुत्र प्राप्त हो, भगवान के जैसा ही पुत्र प्राप्त हो. So हम देखते हैं, this is how Vaishnavas feel. अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम. So जो कुछ भी हम कर रहे हैं, कोई अगर मोक्षकामी है, कोई सर्वकामी है, कोई अकामी है, भगवान की उपासना कीजिए. जो कोई भी इच्छा है, भगवान की उपासना कीजिए. सो यहाँ अत्रि और अनुसूया ने बहुत ही कठोर तपस्या की. अत्रि मुनि सोच रहे हैं कि मुझे आपके जैसी एक संतान प्राप्त हो. So we see a devotee is always desirous of something very high, and in that desiring of something high, whatever some good अच्छा भोग जो मिल जाए, and that's okay. He doesn't live for bhog, he lives for service, and in that service he gets bhog. Exactly like हमने देखा है, अगर कोई रोल्स रॉयस या लिमुजीन चलाता है, ऐसे मालिक के पास काम करता है जिसके पास लिमुजीन और रोल्स रॉयस है, तो वो ड्राइवर एक्चुअली वो मालिक से ज्यादा एंजॉय कर रहा है. उसको बस अपने मालिक की इच्छा का पालन करना है. दैट्स इट. यस, ही विल एंजॉय. यस, वो गाड़ी भी चलाएगा, उसका एंजॉयमेंट भी करेगा, प्लस पगार भी पाएगा. यस, ओनली इफ ही रिमेन सबसर्विएंट टू हिज बॉस. यस, सो शरणम तम प्रपद्येह य एव जगदीश्वर. वो शरण गए भगवान की. बिना भगवान की शरण ग्रहण किए जिंदगी में कोई भी सौभाग्यशाली चीज नहीं हो सकती. एनीथिंग ऑस्पिशियस बिगिंस विथ कृष्णा. एवरीथिंग ऑस्पिशियस बिगिंस विथ कृष्णा. All our inauspiciousness begins when we forget Krishna. Vismartavyam satatam Vishnu, vismartavyam na jatuchit, सर्व विधि निषेधस्युर एतयोर एव किंकरः. हमेशा भगवान को याद रखिए, भगवान को कभी भी मत भूलिए. बाकी सारे विधि विधान शास्त्रों के, सर्व वेदों के, ये इस एक विधान के अधीन है. सर्व विधि निषेध, all the do's and don'ts in all shastras, in all Vedas, etayor eva kinkara, are all servants of this one principle. What is that principle? Always remember Krishna, never forget Krishna. तो ऐसी अवस्था में अत्रि और अनुसूया ने किस प्रकार से अपने मन को केंद्रित करके भगवान के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किया, उससे क्या रिजल्ट हुआ, ये हम देखेंगे श्लोक क्रमांक 21 से. कल हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, उपस्थित वैष्णव वृंद की जय. हिताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल.